श्रीमद् भगवत गीता सदियों से मानव जाति का मार्गदर्शन करती आई है। हमारे जीवन में आने वाले दुख और तकलीफों की क्या कारण हैं और उनके क्या उपाय हो सकते हैं, भगवत गीता इनको स्पष्ट करती है। भगवत गीता के रूप में मनुष्य के पास इतना दिव्य ज्ञान होते हुए भी वह अपनी अज्ञानता के जाल में आसानी से उलझकर अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। लगभग 5000 साल पहले श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंसान की बर्बादी के 3 मुख्य कारण बताए थे। इतने वर्षों बाद भी ये ज्ञान आज के वर्तमान परिस्थितियों पर भी बिल्कुल सटीकता से लागू होता है। आज जितने भी गुनहगार और अपराधी आपको जेल में मिलेंगे, वे सभी के सभी इन्हीं 3 कारणों की वजह से जेल में बंद मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी के माध्यम से उन तीनों कर्मों को समझाऊंगा। इसके बाद आप खुद पर नजर डालकर देख सकते हैं कि कहीं आप में भी तो नहीं है ये 3 विकार। अगर है तो सावधान हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताया है कि बर्बादी आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नैतिक वॉइस चैनल के, जहां पर मिलता है आपको स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोज। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस अनमोल ज्ञान को जानने से पहले थोड़ा धार्मिक हो जाते हैं। मेरा मतलब है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक शाही परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। कम उम्र में ही शाही ठाट बाट से दूर उसको गुरुकुल में भेज दिया गया। गुरुकुल में वह विद्यार्थी सबसे होनहार था। उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरुकुल में उसकी शिक्षा अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता और भाई बहन सभी प्राकृतिक आपदा में मारे गए। अब ना तो राजसी ठाट बाट रहा और ना ही माँ बाप रहे। शिक्षा समाप्त करने के बाद इस विद्यार्थी ने प्रण लिया कि उसका सारा जीवन केवल लोगों की भलाई में ही गुजरेगा और फिर उसने संन्यास ले लिया। अब सन्यासी में अपनी सारी महत्वाकांक्षा त्याग दी और अब वह ध्यान लगाने के लिए सांसारिक चीजों को छोड़कर हिमालय के जंगलों में चला गया। वहां पर उसने लंबे समय तक तपस्या की और अपने दिमागी और आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित किया। वह सन्यासी जीवन में बहुत खुश था। लोग शिक्षा लेने के लिए उसके पास आते और यह सन्यासी लोगों की समस्या सुलझाने में लोगों की मदद करता। धीरे धीरे इस सन्यासी की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। सन्यासी बहुत ही मशहूर होने लगा था, पर उस राज्य का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था और एक दिन राजा ने सन्यासी से मिलने की ठान ली। मगर पहली मुलाकात में ही राजा इस सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई की राह पर चलने का निश्चय कर लिया। राजा मन ही मन सोचने लगा, अगर यह सन्यासी मुझे चंद मिनटों में ही इतना बदल सकता है, तो अगर ये मेरे पास रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। इनकी सेवा से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। राजा ने सन्यासी से महल में चलने का आग्रह किया। पहले तो सन्यासी ने मना किया कि उसे इस जंगल में ही आनंद आता है। वह दुनिया की सारी मोहमाया को त्याग चुका है, इसलिए वह राजा के साथ उसके महल नहीं जा सकता। लेकिन राजा के बार बार आग्रह करने पर सन्यासी इसके लिए मान गया और राजा सन्यासी को लेकर महल पहुंच गया। वहां राजा ने शाही कमरे में सन्यासी को भोजन करवाया। सन्यासी ने राजा का धन्यवाद किया और जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हैं। मैं आपकी जरूरत की सभी वस्तुएं, खाना, रहना, कपड़ा आदि का प्रबंध करवाता रहूंगा। सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बगीचे में सन्यासी के लिए कुटिया बना दी गई। सन्यासी का भी साल वहीं रहे। राजा ने भी सन्यासी की खूब सेवा की। कुछ सालों बाद एक दिन अचानक राजा और रानी दोनों ही पड़ोस के राज्य में चले गए और एक सेवादार को सन्यासी की सेवा करने के लिए बोल गए। लेकिन सेवादार बीमार पड़ गया और अगले दिन से वह आया ही नहीं। सन्यासी को ना तो अब कोई भोजन देने वाला था और ना ही कोई सन्यासी की देखभाल करने वाला। कुछ दिनों बाद जब राजा वापस लौटे तो सन्यासी ने राजा को खूब डांट लगाई और कहा,
गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। जब तुम मेरी जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते तो ली क्यों? राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी, लेकिन सन्यासी ने फिर भी राजा को काफी कुछ बोला और कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। रानी भी यह सब चुपके से देखती रही और शांत रही। कुछ दिन बाद राजा को राज्य से फिर बाहर जाना पड़ा। इस बार राजा ने रानी को निर्देश दिया कि जब तक मैं वापस नहीं आता आप सन्यासी की जरूरतों का पूरा ध्यान रखिए। रानी हर रोज भोजन पकवाकर सन्यासी को भेजवा देती। एक दिन रानी नहाने के लिए गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने बहुत इंतजार किया, पर जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया। सन्यासी ने सोचा, मैं खुद महल में जाकर देखता हूँ कि आज भोजन क्यों नहीं आया। सन्यासी जब महल में पहुँचता है तो उसकी नज़र रानी पर पड़ी। उसने रानी के अद्भुत रूप सौंदर्य को देखा, जिसको देखकर सन्यासी मोहित हो गया। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। सन्यासी इस सुंदरता को भुला ना सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में ही पड़ा रहा। उसने अगले कुछ दिन कुछ नहीं खाया। सन्यासी बहुत कमजोर हो गया था। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौट आए। राजा को सन्यासी के हाल का पता लगा तो राजा सीधा सन्यासी के पास पहुंच गया। राजा ने सन्यासी से कहा, आप बहुत कमजोर हो गए हैं और गहरी सोच में डूबे हैं। क्या मुझसे फिर से कोई भूल हो गई है? सन्यासी ने बताया, राजा, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता के मोह में पड़ गया हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। राजा ने कहा, आप मेरे साथ महल में चलिए, मैं आपको रानी दे दूंगा। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल में चले गए। उस समय रानी ने अपने सबसे सुंदर कपड़े और गहने पहने हुए थे। राजा रानी के पास पहुंच गया और रानी से कहा, आपको सन्यासी की मदद करनी चाहिए। वह बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की ज्ञानी पुरुष की हत्या का पाप अपने सर पर लूं। राजा ने रानी से पूछा, क्या आप ये पाप अपने सिर पर लेना चाहती हैं? सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता पर मोहित हो गया है। रानी ने कहा, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। और फिर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी रानी को लेकर जब कुटिया के दरवाजे पर पहुंचा तो रानी ने सन्यासी से कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी तुरंत राजा के पास गया और कहा, राजा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। राजा ने उनके रहने के लिए घर का प्रबंध किया। सन्यासी रानी को लेकर जब घर पहुंचा तो रानी ने कहा, घर तो बहुत गंदा है और इसकी तो हालत ही बहुत खराब है। सन्यासी फिर से राजा के पास गया और कहा, राजा, घर की हालत तो बहुत ही खराब है। राजा के हुक्म से घर ठीक करा दिया गया। फिर रानी नहा धोकर बिस्तर पर बैठ जाती है और सन्यासी भी रानी के पास आ जाता है। तब रानी ने सन्यासी से कहा, क्या आपको पता नहीं कि आप कौन थे और आप क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा भी सारी जरूरत की वस्तुएं स्वयं उपलब्ध कराता था, और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। और जैसा मैं कह रही हूँ, गुलामों की तरह आप वैसा ही करते जा रहे हैं। यह सुनकर सन्यासी चकित रह जाता है। सन्यासी को महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है जो अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था, और आज वह यह क्या कर रहा है। ये सोचकर सन्यासी आत्मग्लानि से भर जाता है। सन्यासी जोर जोर से चिल्लाकर पछतावा करने लगा और रानी से बोला, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए रानी। मैं उस दयालु राजा की रानी को अभी सौंप कर आता हूँ। रानी ने प्रश्न किया, महाराज, उस दिन जब आपको भोजन नहीं मिला तब आप बहुत क्रोधित क्यों हो गए थे? मैंने आपका वह रूप पहली बार देखा था। मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस किया। सन्यासी ने समझाया, जब मैं जंगलों में था तब मुझे तो समय पर खाना भी नहीं मिलता था, पर महल में आने के बाद मुझे सुविधाएं मिली और मैं उनके मोह में फंस गया। मुझे इनके प्रति लगाव हो गया, फिर इनको पाने का लालच हुआ। जब मुझे यह नहीं मिली तो क्रोध उत्पन्न हुआ। सन्यासी ने बताया, सच यही है कि इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है कि क्यों पूरी नहीं हुई।
और अगर पूरी हो जाए तो लालच बढ़ता है कि अब और चाहिए। इस बात को एक बार फिर सुनिए कि इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है कि क्यों पूरी नहीं हुई, और अगर पूरी हो जाए तो लालच बढ़ता है कि अब और चाहिए। सन्यासी ने बताया कि यही इच्छाओं की पूर्ति मुझे वासना के द्वार तक ले आई और मैं आपकी ओर आकर्षित हो गया। इसके बाद सन्यासी को समझ में आ गया कि उनको जंगलों में वापस लौटना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नरक के 3 द्वार बताए हैं, और ये 3 द्वार हैं काम, क्रोध और लोभ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध तथा लोभ नरक के 3 द्वार हैं। ये तीनों विकार आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं। काम, क्रोध तथा लोभ आत्मा का नाश कर देते हैं, इसलिए इन तीनों दोषों का समूल नाश कर देना चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाने पर व्यक्ति खुद अपना ही नाश कर लेता है। दोस्तों, अब जरा सोच कर देखिए कि आज जितने भी अपराध इस दुनिया में होते हैं उनके पीछे यही तो 3 कारण हैं, और जितना हो सके हमें इन तीनों से बचकर रहना होगा। अगर एक सन्यासी इसमें फंस सकता है तो हम तो आम आदमी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके हर उस व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करिएगा जिसको आप सुखी देखना चाहते हैं, और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।